Hello and welcome to Lesson Logics. Today we'll start with parameters and argument in function. तो पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, क्या अलग अलग होते हैं, सेम होते हैं, तो हम इसको देखेंगे आज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरामीटर्स आर द वैल्यूज प्रोवाइडेड इन द पैरेंथेसिस व्हेन वी राइट फंक्शन हेडर. जब हम फंक्शन हेडर लिखते हैं तो दीज आर पैरामीटर. जैसे कि अगर नीचे वाले एग्जांपल में आप देखेंगे कि मैंने इवन ऑड एक फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें जो नम लिखा हुआ है दिस इज अ parameter. If there are more than one parameter, it must be separated by commas. अगर मैं यहाँ पे more than one parameters दूंगा तो मुझे उससे comma separated करना पड़ेगा. For example, अगर मैं यहाँ पे देता हूँ a, b, c, d, जितने भी parameter मैं देना चाहूँ मैं यहाँ पे comma separated करके दे सकता हूँ. बट मुझे ये सारे पैरामीटर्स की वैल्यू भी यहाँ से पास करनी पड़ेगी जहाँ से भी मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ. थर्ड इज एन आर्ग्यूमेंट इज अ वैल्यू that is passed to a function when it is called. Arguments are values provided in function call. The values which are provided at the time of function call, those are known as arguments. कि जैसे मैंने यहाँ पे even odd n पास किया तो यहाँ पे जो भी वैल्यू n की पास होगी that will be argument. अब पैरामीटर को हम एक और नाम से जानते हैं. पैरामीटर आर known as formal argument and arguments are known as actual argument. This is actual argument and num is formal argument. फंक्शन डेफिनेशन हम लास्ट लेसन में सीख चुके हैं, तो उससे हम देखते हैं कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और यहाँ पे हम उसको कॉल कर रहे हैं. कॉल करते टाइम पे हम एक n को पास कर रहे हैं. n इज एन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट. तो देखते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पे 15 टाइप करते हैं तो 15 इज एन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो कि पास हुआ पैरामीटर num को, और वहां से हमें पता चला कि 15 इज ऑड. तो आर्ग्यूमेंट्स कितने टाइप के हो सकते हैं? आर्ग्यूमेंट्स आर ऑफ 4 टाइप्स. फर्स्ट इज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, सेकंड इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, थर्ड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट एंड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट. नाउ लेट्स सी कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं. पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स आर द आर्ग्यूमेंट्स व्हिच एक्चुअली गेट पास्ड टू पर्टिकुलर पोजिशनल पैरामीटर. कि जैसे मैंने यहाँ पे एक 5 एक आर्ग्यूमेंट पास किया तो वो पैरामीटर a को पास होगा. 7 पास किया तो वो पैरामीटर b को पास होगा. 9 पास किया तो वो पैरामीटर c को पास होगा. कि जितने भी मेरे पास पैरामीटर्स हैं उतने ही अगर मैं आर्ग्यूमेंट पास करता हूं तो वो पर्टिकुलरली पोजीशन वाइज पास हो जाएंगे फंक्शन में. और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फर्स्ट वैल्यू को असाइन हो जाएगा, सेकंड आर्ग्यूमेंट सेकंड वैल्यू को असाइन हो जाएगा एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट थर्ड वैल्यू को असाइन हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स सी यहाँ पे कि मैंने फर्स्ट वैल्यू 5 पास की थी तो a को जब मैंने प्रिंट कराया तो मेरे पास 5 आया. सेकेंड वैल्यू मैंने 7 पास की थी, सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो था 7 था, वो b के अंदर जाना था तो b मैंने प्रिंट कराया तो वो 7 आया. एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट मेरा 9 था, मैंने पास कराया और c के अंदर आ गया होगा तो जब मैंने c को प्रिंट कराया तो वहाँ पे 9 आ गया. इसका सम होके जो वैल्यू रिटर्न आई वो मेरा एड नम के अंदर आ गई और जब मैंने एड नम को प्रिंट कराया तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो गई. ओके, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बेसिकली डिपेंड करती है कि पर्टिकुलर पोजीशन पे जो आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे वो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो पैरामीटर होगा उसको उसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आर द आर्ग्यूमेंट्स व्हिच डू हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू इन द फंक्शन. जैसे कि यहाँ पे मैंने r को फिक्स किया हुआ है कि r इज इक्वल टू 3.5. तो अगर मैं इंटरेस्ट की कॉलिंग जब करता हूँ वहां पे मैं सिर्फ p पास करूं और r एंड t पास ना करूं तो मेरा फंक्शन इजीली कॉल हो जाएगा क्योंकि r एंड t की मेरे पास एक डिफॉल्ट वैल्यू है तो वहां से कवर अप हो जाएगी. तो जैसे अगर मैं इसको रन करके देखूं तो 35. डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मोस्टली ऐसी जगहों पे यूज होते हैं जहां पे हमारे पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू होती है. फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है बैंक्स में वो सभी कस्टमर के लिए सेम होता है ऑलमोस्ट, तो वहां पे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट r इज इक्वल टू 3.5 है. और टाइम जो होता है वो वेरी करता है तो टाइम के लिए हम यहाँ पे t पास कर सकते हैं. जब भी हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को वहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे होंगे तो वहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी होगी कि हम क्या करेंगे कि अगर हम चाहें कि हम एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट r को दे दें और t डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ना बने तो वहाँ पे मुझे t को r से पहले लिखना पड़ेगा. जितने भी मेरे पास ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रखते हैं वो सबसे पहले आएंगे और जितने पैरामीटर जो डिफॉल्ट वैल्यू रखते हैं वो बाद में आना स्टार्ट होंगे. कोई भी पैरामीटर ऐसा नहीं आ सकता है बाद में जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू ना हो. अगर मैंने बीच में कहीं भी डिफॉल्ट वैल्यू वाला
पैरामीटर रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे r रखा हुआ है तो t भी एक डिफॉल्ट पैरामीटर होना चाहिए जिसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर मैं अभी इसको रन कराता हूँ ये एरर थ्रो करेगा कि नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कि नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा के इधर t कर देता हूँ तो दिस विल करेक्ट। बट अभी क्या होगा, यहाँ पे मैंने सिर्फ p पास किया हुआ है, t तो पास ही नहीं किया, तो यहाँ पे भी एरर आएगा कि इंटरेस्ट फंक्शन में एक रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जो t है वो मिसिंग है। तो अगर मैं यहाँ पे t पास कर देता हूँ 20 तो ये आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आर द आर्ग्यूमेंट जब हम कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं किसी आर्ग्यूमेंट को, तो वहाँ पे क्या होता है कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं हर केस में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज़ करूँ। इट मे बी पॉसिबल कि कभी कभी मुझे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ जाए। तो जब मैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज़ को रन टाइम पे एक वैल्यू पास करता हूँ तो वो इसको ओवरराइड कर जाएगी। तो उस केस में आता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कि ये वाला आर्ग्यूमेंट इसको ओवरराइड कर जाएगा, कि कॉलिंग के टाइम पे जो आर्ग्यूमेंट यूज होगा वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को ओवरराइड कर जाएगा। दिस इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे 4,4 किया हुआ है तो दिस इज 160। अगर मुझे यहाँ पे r को सेम रखना है और t की वैल्यू चेंज करनी है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैंने t पास कर दिया और r मेरा सेम रहा। ओके, इसी केस से मैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को भी हटा सकता हूँ कि मैं r को बाद में पास कर सकता हूँ और t को पहले पास कर सकता हूँ। ऐसे करके मैं सारी चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ। बट मुझे यहाँ पे नाम वही देने होंगे जो मैंने नाम यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे दिए होंगे। ठीक है, अब रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन, कि हम मल्टीपल वैल्यूज किसी एक फंक्शन से कैसे रिटर्न कराएंगे। अब ये तो आपको पता चल गया कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कैसे रीड होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से रिटर्न कराना है b प्लस सी, a प्लस बी एंड a प्लस सी, कि 3 जो नंबर हैं उसमें से 2 के सेट्स में सम रिटर्न कराना है मुझे। तो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल में उसको सेव करा लिया और यहाँ से 3 पास कर दिए और वो मैंने यहाँ पे शो करा दिया, तो मेरा रिजल्ट यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ कि मैंने सिर्फ 2 वैल्यूज ली हैं तो मेरा रिजल्ट एरर आएगा कि यहाँ पे टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, बट हमने यहाँ पे 2 ही वैल्यू को लिया है। तो अब मैं इसे कर दूं, अगर मैं एक पैरामीटर ज्यादा देता हूँ तो यहाँ पे नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक, कि जितनी वैल्यूज पैरामीटर से आ रही हैं उससे ज्यादा पैरामीटर यहाँ पे आपने रिटर्न के लिए वेरिएबल्स लिए हुए। ठीक है, तो दिस इज रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन, कि हम जितनी वैल्यूज फंक्शन से रिटर्न कराना चाहें वो हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज रिटर्न करा सकते हैं। और जब हम उसको रिसीव कराएंगे किसी वेरिएबल के अंदर तो वहाँ पे हम उसको उतने नंबर ऑफ वेरिएबल स्टोर कराने के लिए वैल्यूज रखेंगे जितना हमने ऊपर से रिटर्न कराया होगा। See you in the next lesson. Till then, stay home, stay safe. Hey guys, if you like this video, please do share and subscribe the channel. Thank you. And Jai Hind.